Hello students and welcome to DNT English classes. Well, in this video, इस वीडियो में हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट क्लास 10 के इंग्लिश के 5th चैप्टर देखेंगे. Well, ये चैप्टर जैसे कि हमने देखा कि इस बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और इस चैप्टर का भी नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट विच इज़ द 5th चैप्टर. वेल ये जैसे कि हमने इस टाइटल को देखा, इसका क्या मीनिंग निकलता है, पैरों के निशान बिना पैर के. सो अपने आप में एक मिस्ट्री दिखता है. बड़ा फनी टाइटल है एंड सस्पिशियस एज नन ऑफ द पर्सन इज गोइंग टू बिलीव. वेल इस स्टोरी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे एक साइंटिस्ट के बारे में जो इनविजिबल हो जाता है. सो ओवरऑल in this story we are going to see as how an invisible man lives his life and what all different problems he creates for the society. So we'll see the line by line explanation of this footprints without feet. Well, the two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? Well, the line begins, the two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. Imprints means impression, निशान. Muddy means जो कीचड़ वाला पैर होता है वो, and it was bare feet. बेयर फिट मीन्स वो निशान बिना पैर के बन रहे थे, पैर दिख नहीं रहे थे एंड वो इम्प्रिंट्स दिखाई दे रहा था. एंड ये दोनों लड़के जो थे वो शॉक थे. ही वॉज क्वाइट सरप्राइज टू सी कि ऐसे कैसे हो सकता है. व्हाट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस इन द मिडल ऑफ लंदन. कहता है कि इस लंदन के स्ट्रीट्स में ये बिना किसी शूज और सैंडल्स का वो इस मडी स्टेप्स में क्या कर रहा था, या फिर वो आदमी कहाँ है. एंड वेयर वॉज द मैन. एज द गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज. अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. जब उन्होंने गेज्ड मीन्स व्हेन दे सॉ इंटेंटली ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज. तो अचानक उन दोनों को कुछ चीजें दिख गया. ए फ्रेश फुटमार्क, एक पैर के निशान, अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, जो फिर कहां से वो बन रहा था वो नहीं दिखाई दे रहा था. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स. फिर इन दोनों लड़के ने उस फुटप्रिंट्स को फॉलो करना शुरू किया, एक के बाद एक. वो स्टेप डिसेंड हो रहा था, प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स की तरफ जा रहा था. एंड द बॉयज फॉलोड fascinated until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. अब इन दोनों लड़कों के लिए काफ़ी एक चैलेंजिंग मैटर हो गया था, इंटरेस्टिंग मैटर भी हो गया था, इसलिए कि आखिर ये पैर कहाँ से बन रहे हैं, ये निशान कहाँ से बन रहे हैं. कोई इंसान नहीं दिख रहा है, किसी के पैर नहीं दिख रहे हैं. एंड फिर क्या हुआ, तो धीरे धीरे वो जो प्रिंट्स बनना था वो धीरे धीरे फेंटर हो जाता है. क्यों ये इसलिए होता है क्योंकि चलते चलते उसके पैर की जो वो मिट्टी है, वो धूल है, वो ख़त्म हो जाता है और फाइनली उसके वो जो निशान बन रहे थे जो कीचड़ वाले पैर का, वो अब बनना बंद हो गया था. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. Well, ये मिस्ट्री यहाँ कर सॉल्व हो जाता है कि आखिर ये दोनों बच्चे किसके पैर के निशान को फॉलो कर रहे थे. तो आगे जाकर पता चला कि ये दोनों लड़के जो एक साइंटिस्ट हैं उसके जिसके पास ट्रांसपेरेंट होने का ड्रग्स है, वो उसको फॉलो किया जा रहा था. एक साइंटिस्ट को, एक इनविजिबल साइंटिस्ट को फॉलो किया जा रहा था और फिर उसमें इनविजिबल होने का वो गुण था जिसके कारण वो बार बार स्केप होने में सफल हो रहा था. ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड, carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible.
हमने क्या देखा, ही हैज कंडक्टेड सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स एज टू प्रूव दैट वेदर अ मैन कैन बी इनविजिबल और नॉट. फाइनली ही वॉज सक्सेस. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. तो हमने देखा कि ये साइंटिस्ट ग्रिफिन he was very successful in inventing drugs which can make him invisible, और इन्होंने वो उस ड्रग्स को अपने ऊपर में ही पहले प्रयोग किया, इसका यूज़ किया, और फिर जैसे ही इन्होंने इस ड्रग्स को लिया तो वो इनविजिबल हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं. एंड व्हाट वी सॉ दैट कि वो एक सॉलिड की तरह, ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जो फिर दिखाई नहीं देता है कंप्लीटली. ब्रिलियंट साइंटिस्ट, though Griffin was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Griffin set fire to the house. To get away without being seen, he had to remove his clothes. हमने क्या देखा कि Griffin, no doubt, is a brilliant scientist because he has invented one of the wonders and extraordinary drugs which can make any human body invisible. But what I see, साथ साथ क्या दिखा रहा है कि ये जो साइंटिस्ट है वो ब्रिलियंट होने के साथ साथ ही इज ए लॉलेस मैन. किस तरह से लॉलेस है? लॉलेस किसको कहते हैं? वन हु डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ सोसाइटी और नो सॉर्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो किस तरह से इसने लॉलेस यहां पर दिखा? तो इसकी जो मकान मालिक है, इसके बिहेवियर से काफी एनॉयड हो गया था और इसको घर से निकालना चाहा. इसे घर से निकलने के लिए कहा, और फिर हमने देखा कि ग्रिफिन बदला लेने के लिए गुस्सा में आकर के उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दिया, और फिर बचने के लिए वह क्या करता है, तो इस ड्रग्स को ले लेता है और अपने सारे कपड़े को एक एक करके हटा देता है, रिमूव कर लेता है, सो दैट ही कैन बी इनविजिबल. Thus it was that he became a homeless wanderer. अब हमने देखा कि जिस तरह से उसने अपने मकान मालिक को भी परेशान किया, उस घर में आग लगा दिया, और उसके बाद वहाँ से जो निकला तो he was a homeless wanderer. Homeless wanderer कहते हैं one who does not have shelter to live, house to live. So he is roaming in the street without home, without clothes, without money and quite invisible. अब हम देखते हैं कि ग्रिफिन के पास एज ए साइंटिस्ट घर नहीं है. ही डज नॉट हैव क्लोथ्स, क्योंकि क्लोथ्स रहेंगे तो वो फिर से दिखेगा, तो इनविजिबल होने के लिए उसके क्लोथ्स भी हटाने होते हैं. ना इसके पास घर है, ना कपड़े हैं और ना मनी है, और ही इज़ क्वाइट इनविजिबल. हम देख रहे हैं कि इसे कोई देख भी नहीं सकता था. until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. और इस तरह से वो भाग रहा था अपने मालिक के, अपने वो जो घर में, जिस घर में वो रह रहा था, रेंटेड हाउस में, उसको आग लगाकर जब भाग रहा था तो भागते भागते चलते चलते उसके पैर अचानक कीचड़ में पड़ गए, और फिर जिसके कारण हमने देखा कि उसके जो वो मडी फुटप्रिंट्स का जो इंप्रेशन बन रहा था, जिसको कि वो दोनों लड़के काफ़ी सरप्राइजली उसको फॉलो कर रहे थे. तो अब जाकर पता चल रहा था कि इसके पैर जो थे वो किस तरह से निशान बना रहे थे और क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि वो कभी मडी स्ट्रीट से होकर निकला था. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. और फिर इसके पास तो गायब होने वाला गुण है कि जैसे ही वह किसी ह्यूमन के कांटेक्ट में आता है, किसी के पकड़ में आते आते वह गायब हो जाता है. तो इस बार भी वह भागने में सफल हो गया. But his adventures were by no means over. देखिए अभी यहां पर वो बच गया, ठीक है, बट देन कह रहा है, यहां पर कहा जा रहा है, डायरेक्टर कहते हैं कि उसके एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुए हैं, उसे अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे चीज़ों को फेस करना होगा. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was midwinter, the air was bitterly cold and he could not do without clothes. नाइटर का मानना है कि ये जो ग्रिफिन ने जो वक्त चुना है, जो टाइम को सेलेक्ट किया है, वो गलत टाइम है, क्योंकि इस यूरोपियन कंट्री में यहाँ
विंटर के महीने में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होता है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी विदाउट क्लोथ्स आउटसाइड. और फिर ग्रिफिन को बिना कपड़े का रहना पड़ रहा है. सो इट इज़ वेरी टफ फॉर हिम. द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स. इतने ज़्यादा ठंड है, इतना ज़्यादा सीवियरली कोल्ड है, एक्सट्रीम कोल्ड है कि यहाँ पर बिना कपड़े का रहा जाना इज़ वेरी डिफिकल्ट. एंड what now he will do? Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. अब जैसे कि हमने देख रहा है कि वो भाग रहा है. अब भागते भागते उसकी प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि he could not bear that extreme cold. अब उस ठंडे को नहीं बियर कर सकता है. अब ठंड से बचने के लिए अब उसे कुछ वार्मथ चाहिए, कुछ गर्मी चाहिए, जिसके लिए उसने स्ट्रीट में ना जाकर he decided to slip into a big London store. अब वो लंदन के एक बड़े सुपर स्टोर में, बड़ा सा स्टोर में सोच रहे जाने को, सो दैट ही कैन हैव सम वार्मथ, ताकि उसको थोड़ी सी गर्मी मिल सके. ठंड इतनी ज़्यादा कि वो उसे टॉलरेट नहीं कर पा रहा है. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सुन एज द डोर्स वेयर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस. और फिर हमने देखा कि ये अब कहाँ जाता है, तो ही नाउ स्टेप्स इनटू अ बिग स्टोर इन लंदन के एक बड़े स्टोर में ये इन कर जाता है. और फिर जिस वक्त वो इन करता है उस वक्त इस स्टोर का क्लोजिंग टाइम होना होता है. इस सुपरमार्केट की बंद होने की समय आ गया था. एंड वो अंदर जाता है एंड अब उसे नाउ ही विल टेक द प्लेजर ऑफ एवरीथिंग लाइक क्लोथिंग्स, फिटिंग्स and everything. He'll get the warm clothes and everything without regard to expense. अब हम देखते हैं कि जब चोर कोई सामान चोरी करता है तो he does not fear as to pay anything. अब उसे पे करने का चिंता नहीं है. He'll get everything here free. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. Soon, with shoes and overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. Well, सबसे पहले इसने स्टोर में क्या किया, तो इसने वो जो शर्ट हैं उसके कपड़े के ड्रेसेस के जो रैपर्स हैं उसको हटाया, बॉक्सेस से निकाला और अपने बॉडी में फिट किया. एंड फिट हिमसेल्फ आउट विद द वार्म क्लोथ्स, सून विद द शूज एंड ओवरकोट. फिर जूते भी पहन लिए, ओवरकोट भी पहन लिए और फिर एक चौड़ी पट्टी वाला टोपी ओवर कोट के साथ साथ उसने वाइड ब्रिम्ड हैट, एक चौड़ी पट्टी वाला टोपी भी पहन लिया. एंड नाउ ही बिकम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन. हमने देखा क्या कि जैसे ग्रिफिन कपड़ा पहन लेता है तो वो पूरे विजिबल हो जाता है. अब उसे देखा जा सकता था. इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी एंड ही फॉलोड अप द मील with the sweets and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. सबसे पहले उसने अपने बॉडी के हिसाब से सारे कपड़े पहन लिए, ऑल ड्रेसेस, हैट लगा लिए. Thereafter उसने अब कुछ खाने पीने की बात किया, तो he went to the restaurant जहाँ पर उससे कोल्ड मीट मिल गया, उसने कॉफ़ी पिया. एंड देन उसने आगे बढ़ा तो उसे स्वीट्स भी मिल गए एंड फिर ग्रॉसरी में उसे वाइन भी मिल गए. सब कुछ लेने के बाद अब वो क्या कर रहा है, तो ही इज़ गोइंग टू नाउ स्लीप. कहाँ, तो रजाई का एक बंडल रखा हुआ है, उस पाइल्स के रजाई के ऊपर में जाकर के ही टेक्स नाउ द फाइनल रेस्ट. फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स. अब इस रजाई के ऊपर में अब वो सोने की सोच रहा है. इफ only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. नाइटर कहते हैं कि बस सब कुछ ठीक ठाक होता अगर ग्रिफिन अपने समय से, I mean उस सुपर स्टोर की खुलने से पहले अगर वो उठ जाता तो सब कुछ ठीक ठाक होता. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. अब क्या हुआ, तो जैसे कि हमने देखा कि वो रात में खा पी कर एकदम गर्म होकर के सो गया और फिर वो सवेरे नहीं उठ पाया. और फिर जब उस दुकान के जो असिस्टेंट वगैरह थे, वो जब शॉप खुलने का टाइम हुआ तो ये उस वक्त सो रहा था. When he saw a couple of them approaching,
He panicked and began to run. अब वो सो रहा था, लेकिन जैसे ही दुकान खुला तो उसे आहट मिल गया, थोड़ी सी आवाज आ गया, और फिर वो उसे ऐसा लगा कि शायद कुछ लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही बिकेम पैनिक्ड. पैनिक्ड का मतलब वो एकदम ज्यादा से शॉक्ड हो जाता है, डर जाता है, घबरा जाता है, एंड बिगेन टू रन, और फिर पकड़े के जाने के डर से वो भागना शुरू कर देता है. देन दे नेचुरली गेव चेज. हमने देखा कि ये जो सुपर स्टोर के असिस्टेंट्स हैं वो दे रन आफ्टर हिम, उसके पीछे भागते हैं, एंड इन द एंड ही वाज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स. और फिर ये ग्रिफिन के पास एक बहुत बड़ा इसने मेडिसिन जैसे हमने देखा डेवलप किया इनविजिबल होने वाला, और साथ साथ ये क्या किया, तो जैसे जैसे भाग रहा था वो एक एक कपड़े को रिमूव करता गया, जिस कपड़े को अभी इसने इस स्टोर में पहना था, और फाइनली इसने सारे कपड़े को हटा दिया. सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर. और एक बार हमने फिर से देखा कि पकड़े जाने के डर से इसको इनविजिबल होना पड़ता है, और फिर एक एक कपड़े को हटाना पड़ता है, और फाइनली फिर से एक बार वो नेकेड हो जाता है, और इस चिल वेदर में, इस जनवरी एयर में, और हम देख रहे हैं कि इसे फिर से दोबारा विदाउट क्लोथ्स लंदन के स्ट्रीट में घूमना पड़ रहा है. तो ही इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट हियर. दिस टाइम he decided to try the stock of the theoretical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अब हमने देखा कि जब ये लंदन स्टोर से निकलकर भागा तो भागते भागते अब फिर से एक बार प्रॉब्लम इसको कि इसे बिना कपड़े का रहना पड़ रहा, बहुत ज़्यादा ठंड है जिसको सहना काफ़ी मुश्किल है इसके लिए. तो अब इसके दिमाग में एक फिर से आइडिया आया कि अब की बार कहाँ चलते हैं, तो कहता है डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक. स्टॉक होता है जहाँ पर ये जो नकली चीज़ें जो मिलते हैं, जैसे कि मूंछ, बाल, या फिर नकली नाक, कान, इस तरह की जो चीज़ें जहाँ पर नाटक कंपनी के लिए जो सप्लाई होता है, तो वो सोचा कि चलते हैं इस थेरेटिकल कंपनी में जहाँ पर ये चीज़ें मुझे मिल जाएगा. होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट ही वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव द शोल्डर्स. अब क्या है, तो गर्दन से ऊपर का पोर्शन जो है वो खाली है. अब उसको ढकने के लिए वो तो दिखता नहीं है क्योंकि कपड़े तो गले तक आते हैं. तो अब आगे की पोर्शन वो कैसे उसको कवर करे, तो उसके लिए उसने उस स्टॉक में जाता है जहां पर वो नकली सामान मिलता है, और फिर वहां वो बहुत सारी चीजें अवेल करता है, लेता है. Shivering with cold, he hurried the Drury Lane, the center of the theatre world. और फिर वो कांप रहा है ठंड से, और भागते भागते वो पहुंचता है ड्यूरी. ये ड्रूरी लेन लंदन का एक फेमस स्ट्रीट है. इसे हम थिएटर वर्ल्ड भी कहते हैं. यहाँ पर बड़ी बड़ी थिएटर्स हैं, और यहाँ पर जो बहुत सारी जो स्टॉक की दुकानें भी हैं. And this is what they call the center of the world, the center of the theater world. He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out of a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. हमने देखा कि इस ड्यूरी लेन में ग्रिफिन ने क्या किया. तो जिस तरह की इसे स्टॉक ये ढूंढ रहा था वो मिल गया, वो दुकान प्रॉपर, और फिर वो जाता है वहाँ पर इनविजिबल होकर अपस्टेयर चला जाता है ऊपर के फ्लोर्स पे, और फिर वहाँ पर जाकर वो बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करता है. सबसे पहले अपने पूरे फॉरहेड को वो बैंडेज से कवर कर लेता है, काला चश्मा, बड़ा सा नकली नोज लगाता है, एंड बिग बुशी साइड विस्कर्स, और ये जो बगल की जो बाल होता है, मूछे, वो साइड वाला वो गलमूछ लगा लेता है, एंड उसके साथ साथ वो एक बड़ा सा टोपी भी पहन लेता है. तो इस तरह से हमने देखा कि उसके जो कंधे के ऊपर का जो पोर्शन है उसने बहुत बढ़िया से एक चीज को लगा करके हाइड कर दिया, टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन. और ऐसा करने का उद्देश्य है कि वो पहचान में ना आए, अपने आप को छिपा सके और वो एस्केप कर सके. And he carelessly, to escape without being seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind.
after which robbed him of all the money he could find. अब हमने देखा कि थियोरेटिकल कंपनी से उसने सारा सामान ले लिया, अब वो बिल्कुल विजिबल दिख रहा था, तो अब वो इस तरह से कैसे एस्केप करे? तो आते आते क्या किया उसने, तो शॉपकीपर को कैलसली अटैक किया। कैलसली कहते हैं जब आप किसी को क्रुएल्टी के साथ, डिसरिस्पेक्ट के साथ, डिसरिगार्ड के साथ जब उसको साथ आप ट्रीट करते हैं, तो उसी तरह से उसने क्या किया, तो उसने अटैक किया शॉपकीपर के ऊपर और उसे घायल कर दिया, और फिर उसके जो काउंटर के जो भी उसका जो कलेक्शंस था वो सारा अमाउंट वो वहां से रफू कर दिया, वहां से उड़ा लिया। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping. अब इस क्राउडेड लंदन से दूर कहीं पर शांत जगह पे वो जाना चाहता था, और इसलिए वो लंदन से कुछ दूरी पर एक गांव चला गया। एक लोकल इन कहते हैं जहां पर जो रेस्ट रूम वगैरह होता है जो अवेलेबल होता है। ये एक तरह का एक छोटा सा घर होता है जिसमें मकान मालिक भी होता है, नीचे में रेस्टोरेंट टाइप होते हैं, और ऊपर में जो है सो गेस्ट के लिए रहने की व्यवस्था होता है। तो ये एक लोकल इन में आइपिंग नाम के गांव में ये चला जाता है। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। देखिए यहाँ इस गांव में या इस एरिया में विंटर के सीजन में नॉर्मली लोग इनमें रहने के लिए नहीं आते हैं। It is not the right time for the strangers to come and to live in this. So a stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly. हमने क्या देखा कि when Griffin went into that inn, everyone was surprised to see him. क्योंकि इसका जो लुक था वो वाकई काफ़ी स्ट्रेंज था। इसके फेस में हमने देखा बैंडेज लगा हुआ था, ग्लासेस था, हैट था, नकली मूछे था, नकली नाक था। सो ही वॉज ओवरऑल लुकिंग वेरी स्ट्रेंज। एंड फिर मिसेस हॉल जो इनकी मालकिन है, जो लैंडलॉर्ड्स की वाइफ है, वो काफ़ी प्रयास करती है काफ़ी फ्रेंडली होने का कि मैं इससे थोड़ा बात करूं, इसके बारे में जानूं, बट ऐसा नहीं होता है। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर My reason for coming to Iping is a desire for solitude. हमने देखा कि जब मिसेस हॉल फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, तो ऐसा लगता है कि ग्रिफिन को बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और वो साफ साफ कह देता है अपने मालकिन को, मकान मालकिन को, कि मेरे इस जगह में आने का उद्देश्य यही था कि मैं एकांत में रहूं, सॉलिट्यूड में रहूं, और मैं किसी के द्वारा डिस्टर्ब ना हूं। I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face. उसने सारी बात कह दिया। उसने कहा कि मैं यहाँ पर किसी से डिस्टर्ब होने के लिए अपने काम में नहीं आया हूँ, और फिर कहते हैं कि ये जो मेरा चेहरा है, एक एक्सीडेंट के कारण ऐसा मेरा चेहरा खराब हो गया है। वो इसलिए कह देता है क्योंकि वो सोच रहा है कि इसके बारे में मुझे हो सकता है पूछा जाए। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid in her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. Satisfied that her guest was an eccentric scientist. अब ये eccentric scientist क्या होता है? तो हमने देखा कि ये साइंटिस्ट की जो लुक है, अपीयरेंस है, वो एकदम ही डिफरेंट है। ही डज नॉट लुक लाइक ए कॉमन, ही इज ए वेरी ऑड टाइप। और फिर इसने एक बात और किया कि इसने 2 महीने का एडवांस दे दिया कमरे का। एंड मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। इसकी जो ये इरिटेबल टेम्पर है और फिर इसकी जो बिहेवियर है, उसके लिए इसकी जो मकान मालकिन है वो माफ़ कर देती है कि चलो इट्स ओके। But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. अब फिर देखिए क्या कि चोरी के पैसे कितने दिन चलेंगे। वो पैसे तो उसने 2 महीने का एडवांस कर दिया था, और भी पैसे उसे खर्च हो गए होंगे। तो फिर जब उसे दोबारा पैसा मांगा गया रेंट के तौर पे, तो उसने कहा कि मेरे पास कैश नहीं है, आई हैव नो मोर रेडी कैश।
He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. और फिर जब उससे रेंट मांगा गया तो वो रिमार्क देता है ये कि उसे एक चेक मिलने वाला है, पेमेंट आने वाले हैं और as soon as it comes, the rent will be paid. Shortly afterwards, a curious episode occurred. और ये घटना मिसेस हॉल के साथ हुआ ही है कि आज उन्होंने रेंट मांगा है और कल होकर एक घटना हो गया. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in their study. Clergyman कहते हैं ये जो चर्च के जो पुजारी होते हैं, प्रिस्ट होते हैं, वो क्लर्जीमैन होते हैं. तो एक घटना होता है क्लर्जीमैन के यहाँ. ये क्लर्जीमैन और इनकी जो वाइफ है उनको अचानक एक आवाज़ सुनाई देता है उनके स्टडी में, क्रिपिंग डाउन स्टेयर. और वो ये आहट पा करके दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अपने अप स्टेयर से नीचे आते हैं. They heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. उन्हें ऐसा लगा कि कोई आदमी उनके कमरे से डेस्क से वो जो पैसे हैं वो निकाल रहा है, उसकी आवाज़ उनको सुनाई देता है. Without making any noise, with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender. और ये क्या करते हैं तो इनको जैसे लगता है कि इनके कमरे में कोई चोर आ गया है और ये फिर चुपके से जाते हैं और हाथ में एक वो जो मेटल का एक रॉड होता है वो ले लेते हैं, फर्मली पकड़ते हैं और फिर अचानक से दरवाजा खोल करके चिल्लाते हैं, कौन हो? सरेंडर. Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. अब इनको बड़ी आश्चर्य लगता है कि इन्हें थोड़ी देर में पता चलता है कि ये तो कमरा एम्प्टी है, इस कमरे में कोई भी नहीं है. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. हर एक जगह देखा गया, डेस्क के नीचे, पर्दे के पीछे, चिमनी के ऊपर. There wasn't a sign of anybody, yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. Well, हमने देखा कि क्लर्जीमैन दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ नहीं ढूंढ पाते हैं इसको, इस चोर को. और फिर जैसे कि देखे कि इन्होंने हर जगह खोजा, कहीं भी नहीं दिखा. और ये कैसे हो सकता है? ये द डेस्क हैड बीन ओपन, फिर भी डेस्क खुला हुआ है. और ये जो हाउस कीपिंग, जो घर खर्ची के लिए जो पैसे रखे थे उस ड्रॉर में, वो पैसे भी वहां से मिसिंग होता है, वो पैसे भी उस चोर के द्वारा ले लिया जाता है. एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. अब क्लर्जीमैन को इतना समझ में नहीं आ रहा था कि कमरा बंद है, इस बंद कमरे में अंदर गया कैसे, और फिर चोर गया भी, ड्रॉर खुला भी, इसकी जो भी उसके पैसे थे वो निकल भी गए, और फिर ये इंसान कैसे यहाँ से भाग सकता है हम लोगों के सामने में. तो ये उसके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग रहा दिन भर के लिए, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैटर बन गया था इसके लिए. एंड अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है. बट इट वॉज नॉट as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall furniture a little later that morning. अब हमने देखा कि यहाँ जो भी चीज़ें अचरज की हुआ वो कम है. अब जो चीज़ें मिसेस हॉल के साथ उस इन में होने वाला है वो बहुत ही सरप्राइजिंग होने वाला है, क्योंकि उनके घर से जो उनकी मदर की जो चेयर है वो उठ के उस पर अटैक हो रहा है, हिट किया जा रहा है उस चेयर से. The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. आज सुबह क्या हो गया तो लैंडलॉर्ड और उनकी जो वाइफ है वो थोड़ा जल्दी उठ गई, मिसेस हॉल, और उन्हें काफ़ी आश्चर्य लगा ये देखकर कि आज साइंटिस्ट, आज ग्रिफिन का जो कमरा है उसके डोर पूरे खुले हुए हैं. यूजुअली इट वॉज सर्टन लॉक्ड, हमेशा ही ये बंद रहता है, लॉक्ड रहता है, लेकिन आज पहली बार हुआ है. एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम. द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड. हमने देखा कि उस कमरे को बंद रखने का क्या उद्देश्य हो सकता था, या हमेशा, क्योंकि वो हमने देखा कि साइंटिस्ट नहीं चाहता था कि वो कोई भी व्यक्ति आकर उसके जो सीक्रेट्स हैं या उसकी जो प्राइवेसी है वो जाने, इसलिए वो कभी नहीं चाहता था कि कोई भी मेरे कमरे में आए. और फिर आज पहली बार ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है. नैरेटर ने कहा इट इज दिस अपॉर्चुनिटी वाज इट वाज टू गुड टू बी मिस्ड. इतना मिस है कि इसे इतना ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी था आज इस कमरे को इंस्पेक्ट करने का कि इसे छोड़ा नहीं जा सकता था. दे पीप्ड राउंड द डोर
सॉ नोबडी, पहले तो उन्होंने दरवाजे से झांका अंदर की तरफ और फिर देखा कि कोई भी नहीं है एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, सोचा कि चल के आज देखते हैं। द बेड क्लोथ्स वेयर कोल्ड, showing that the scientist must have been up for some time। जैसे उन्होंने अंदर गए तो उन्होंने बिस्तर पे जब हाथ डाला तो बेड कोल्ड लगा, तो उनको समझते देर नहीं लगा कि ग्रिफिन इस साइंटिस्ट को यहाँ से उठे हुए बहुत काफ़ी वक्त हो गया होगा, क्योंकि जो बेड है वो कोल्ड है। एंड आगे कुछ और चीज़ें दिखाई देता है दैट showing that the scientist must have been up for some time and a stranger still, the clothes and the bandages that he always wore were lying about the room। उस कमरे में और क्या दिखा, तो बैंडेज जो हमेशा वो यूज़ करता है एंड वो क्लोथ्स जो पहना हुआ था that was lying। All of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear। अभी वो इंस्पेक्शन चल ही रहा था कि अचानक उसके ये जो मिसेस हॉल हैं उन्हें स्निफ, ये सांस ब्रीदिंग की आवाज़ उनके कान के पास सुनाई देता है। ए मोमेंट लेटर द हैट ऑन द हेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। तभी वो जो हैट है वो ऑन द हेड पोस्ट लिफ्ट अप, जंप करके और फिर इनके फेस पे मारता है टोपी से। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, फिर वो क्या देखती है कि इस कमरे के जो चेयर्स हैं वो भी एक्टिव हो जाता है एंड स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट। हमने देखा कि ये चेयर उठ करके और सरप्राइजिंग स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में उछल रहा है एंड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, उसके पैर पे आकर गिरता है। As she and her husband turned away in terror। हमने देखा कि मिसेस हॉल एंड मिस्टर हॉल, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा है The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them। फिर हमने देखा कि ग्रिफिन ने इन दोनों को मार मार के घर से बाहर कर दिया। चेयर से, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them। जब इन दोनों को निकाल दिया उसने अंदर से कमरा बंद कर दिया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। और हमने देखा कि ये तो एकदम ही ज़्यादा नर्वस हो गई थी, गिर भी गई उसने सीढ़ी पे। She was convinced that the room was haunted by spirits and that the strangers had somehow caused these to enter into her furniture। अब उसके लग गया उसे, अब मिसेस हॉल इतना कन्विंस्ड हो जाती है कि ये जो घटना है वो निश्चित तौर पे किसी भूत प्रेत की आत्मा है। She was convinced that the room was haunted by spirits and that the strangers had somehow caused these to enter into her furniture। अब जिस तरह से उसके मतलब चेयर में कोई इंसानी आत्मा आ गया है तो वो सोचती है कि ये काम इस स्ट्रेंजर ने ही किया होगा, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, इसी ने सब कुछ किया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर सिमोन। वो काफ़ी निराश हो जाती है कि यही चेयर है, हमारी माँ इस पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। अब वो क्या देख रही है कि बस वो सोच रही है कि वो चेयर उठ के मेरी तरफ आ रहा है। द फीलिंग अमॉन्ग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विचक्राफ्ट। अब पड़ोस में बात ये फैलता है कि ये जो समस्या है ये किसी विचक्राफ्ट के द्वारा हो रहा है, कोई जादू टाना हो रहा है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, when the news of the burglary at the clergyman's house became unknown। अब जैसे ही ये बातें एक दूसरे की तरफ जब फैलता है तो वहाँ के लोगों को ये पता चलता है कि कुछ समय पहले क्लर्जी मैन के यहाँ एक चोरी हुआ है। एंड द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट। और फिर सबका मानना था कि उस चोरी में साइंटिस्ट का हाथ हो सकता है, ऐसा लोगों का सस्पेक्ट था, लोगों का शक था इस साइंटिस्ट पे कि ये उसमें हो सकता है। Suspicions grew even stronger
when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. हमने क्या देखा कि इसकी शक और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है इसके ऊपर में जब इसने कैश रेंट पे करता है मिसेस हॉल को। अभी हमने देखा था कि कुछ समय पहले इसने कहा था कि इसके पास कैश नहीं है, ही इज एक्सपेक्टिंग अ चेक, नाउ ही इज पेइंग अ कैश, though he had admitted not long before that he had no money. अभी कहा था नहीं है मनी, अभी इसके पास मनी आ गया। तो ये एक कॉमन सेंस हो सकता है कि इतने जल्दी इसके पास पैसे कहाँ से आए। The village constable was secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. हमने देखा कि विलेज कांस्टेबल को सीक्रेटली बुलाया गया है, कांस्टेबल को, पुलिस को बुलाया जा रहा है इसे अरेस्ट करने के लिए, और तभी मिसेस हॉल जाती हैं किसी तरह से इसके पास, इस साइंटिस्ट के पास, who had somehow mysteriously appeared from the empty bedroom, जो उसके empty bedroom से निकल कर आया था। I want to know what you have been doing to my chair upstairs. मिसेस हॉल पूछती है कि तुम मेरे चेयर के साथ क्या कर रहे थे upstairs? She demanded, वो पूछती है, and I want to know how it is you come out of an empty room and how you entered a locked room. अब मिसेस हॉल ये जानना चाहती है कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है। सबसे पहले तो तुम हमारे ऊपर में चेयर के साथ क्या कर रहे थे, फिर तुम एम्प्टी रूम में कैसे आ गए, एक लॉक कमरे में कैसे आ गए तुम। तो ये सब उसके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था, क्योंकि नॉर्मली ये सब हो नहीं सकता था। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। हमने देखा कि साइंटिस्ट की एक बीमारी क्या है कि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब बहुत ज़्यादा, फिर से एक बार वो गुस्सा हो जाता है। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही साउटेड। वेरी वेल, I'll शो यू। जैसे उसे गुस्सा आता है तो कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं, मैं कौन हूं। वेरी वेल, तो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं मैं कौन हूं। he will show his power. Suddenly he threw off the bandages, whiskers, spectacles and even nose. हमने देखा कि उसने ऊपर से गर्दन के ऊपर, कंधा के ऊपर में जो भी चीज़ लगाया था उसने एक एक करके निकाल दिया। पहले उसने बैंडेज निकाल दिए, फिर विस्कर्स निकाल लिए, फिर चश्मा भी निकाल दिया उसने, नकली नोज भी निकाल दिया। एंड इट टुक अ मिनट, इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। इसको निकालने में 1 मिनट ही लगा होगा मुश्किल से। The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. अब तो ये बिल्कुल ही अजीब लग रहा है। यहाँ तक कपड़ा पहना हुआ है, जहाँ तक वो कपड़े दिख रहे हैं, इसके बॉडी दिख नहीं रहा है क्योंकि इनविजिबल हो गया है, ऊपर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लोग इस बिना हेड वाला शरीर देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं, शॉक्ड हैं। और फिर तभी क्या होता है, तो मिस्टर जैफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। अब हमने देखा कि वो सीक्रेटली पुलिस को भी बुला ली थी। मिस्टर जैफर्स जो एक कांस्टेबल हैं वो आते हैं, क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। पहली बार तो वो इस दृश्य को देख करके काफ़ी सरप्राइज होते हैं कि ऐसे कैसे होगा कि मुझे बिना हेड वाला आदमी को, क्रिमिनल को अरेस्ट करना होगा। बट जेफर वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। अब जेफर्स भी बहुत ज़्यादा देशभक्त था, वो अपनी ड्यूटी को करना जानता है कि बस जो भी ऑर्डर हो उसे पूरा करना होता है। इफ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन्स अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। उसने कहा कि अगर मैजिस्ट्रेट की ऑर्डर है कि इस आदमी को अरेस्ट किया जाए तो उसे अरेस्ट ही किया जाएगा, चाहे वह उसके पास सर हो या उसके पास नहीं हो। जिस तरह से हमने देखा कि इसे विदाउट हेड है। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. हमने देखा कि सबसे पहले तो उसने अपने सर के ऊपर के मतलब सर से जो भी चीज़ें था वो हटा लिया अपने चेहरे से, और इस तरह से, और फिर उसने एक एक कपड़ा फिर निकालना शुरू कर दिया, और वह अब धीरे धीरे करके इनविजिबल होता जा रहा था। He has now become more invisible as he threw
of one garment after another. Finally, a shirt flew into the air, and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. हमने देखा कि ये कांस्टेबल भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील कर रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि आखिरकार मैं इस आदमी को कैसे पकड़ूं जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है. सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने इस कांस्टेबल को मदद भी किया इसे पकड़ने के लिए, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर. लेकिन क्या हुआ कि जो भी इसको बचाने के लिए आया उसे इतने घूंसे लगे कि वो मूर्छित होकर चला गया, और इन सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कहाँ से अटैक हो रहा है, कहाँ से वार हो रहा है. एट द एंड, अंत में जेफर वॉज knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to unseen scientist. हमने देखा कि जेफर्स आखिरी प्रयास कर रहा था उसको पकड़ने के लिए, और फिर अंत में जैसे उसने आगे बढ़ा तो जेफर्स को काफ़ी नॉक पड़ा, उसको काफ़ी मार लग गया और वो बेहोश सा हो गया. There were nervous, excited cries of hold him. सब कह रहे थे पकड़ो पकड़ो. But this was easier said than done. This was easier said than done. ये कहना आसान था, करना ऐसा काफ़ी मुश्किल था. जैसे हमने देखा कि जो इंसान दिख नहीं रहा है, जिसको आप अप्रोच नहीं कर सकते, उसे पकड़ना it was difficult and it was very difficult. So Griffin had shaken himself free. Griffin अपने आप को इन सब से मुक्त कर लिया, फ्री कर लिया. And no one knew where to lay hands on him. और हमने देखा कि कोई नहीं जानता है कि आखिरकार इस पे हाथ कहाँ डाला जाए और इसे कैसे पकड़ा जाए. और फिर फाइनली हमने देखा कि ग्रिफिन he managed himself to set free from being caught. और वो पकड़े जाने से अपने आप को मुक्त कर लिया. तो that's all we see इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हमने ये लाइन देखा इस तरह से. अब हम थोड़ी सी इसके इम्पॉर्टेंट थीम देख लेते हैं कि आखिर इसमें हमने क्या देखा. हमने देखा कि एक साइंटिस्ट, जब हम किसी साइंटिस्ट की बात करते हैं, जब किसी प्रोफेशनल की बात करते हैं, तो एक हमारे दिमाग में एक इमेज बनता है कि ये आखिर कितना सक्सेसफुल इंसान है, एक वैज्ञानिक जो बहुत सारे दुर्लभ चीज़ों की आविष्कार करता है, खोज करता है और मानवता के लिए उसे यूज करता है. तो एक बहुत बड़ा उपलब्धि हुआ कि हमारे देश में ज़्यादा साइंटिस्ट हो, ज़्यादा डॉक्टर्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल्स हों, ताकि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस पूरी ह्यूमैनिटी को सर्व कर सके, पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को वो लाभ दे सके और बचा सके. बट हमने जब देखा एक साइंटिस्ट के रूप में ग्रिफिन को, तो वो बहुत ही सक्सेसफुल था. क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसा रेयर मेडिसिन, एक ड्रग्स इन्वेंट किया था जो ह्यूमन के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता था इन सम वेज, कुछ वेज में अगर देखें तो. लेकिन इस साइंटिस्ट ने क्या किया, तो इसने उसकी यूज़ किसी ह्यूमन के लिए नहीं करके वो एक पर्सनल बेनिफिट के लिए करने लगा, अपने लाभ के लिए करने लगा, अपने आप को बचने के लिए वो बार बार इनविजिबल होता रहा. और इतना ही नहीं, ये तो उसने जो किया वो एक इसका गलत यूज़ कर रहा है कि वो क्रिमिनल सॉर्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है. पहले उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दिया. दूसरी बार हमने देखा कि लंदन स्टोर से उसने चोरी किया. फिर हमने देखा कि क्लर्जी मैन के यहाँ उसने चोरी किया. फिर हमने देखा कि मिसेस हॉल के यहाँ वो किस तरह से बिहेव करता है. तो ओवरऑल अगर हमने देखा कि अगर एज ए पर्सन हम बात करते हैं तो ही इज़ नॉट ए डिसेंट पर्सन, he is not a human, he is not a kind person, not at all, because he does not have any feeling for other person, a human. He is always cruel for others. So this kind of activity is not at all accepted in the society. इस तरह की चीज़ हम समाज में एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो अच्छा वही हो सकता है जो दूसरों के लिए भी अच्छा हो. तो उसकी अच्छाई हमने देखा कि हर तरह से उसे डैमेज किया और वो गलत चीज़ों के लिए यूज़ करता रहा. तो अगर हम किसी भी चीज़ की गलत यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली उसका गलत मीनिंग निकलता है. अगर उसी चीज़ को अगर कंस्ट्रक्टिव वे में, अगर फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ कॉमन पीपल अगर किया जाए तो वो काफ़ी बढ़िया होता है
और वो काफ़ी फ्रूटफुल होता है, काफ़ी अप्रिहेंसिव, काफ़ी वो प्रशंसीय, प्रेज वर्दी होता है। हर कोई उसको प्रेज करना चाहता है उस क्वालिटी को, जो हमने इस साइंटिस्ट में नहीं देखा। तो साइंटिस्ट के तौर पे ठीक था, पर्सन में वो बहुत ही घटिया तरह का इंसान था। हम लोग नहीं चाहेंगे कि इस तरह के जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे समाज में आए, क्योंकि एक साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत ज़्यादा अध्ययन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आप त्याग करते हैं, तब जाकर आप वहाँ पहुँचते हैं। और फिर इतना मेहनत करने के बाद, इतना कुछ पाने के बाद अगर इंसान गलत राह पे चला जाता है तो वो हमारे समाज के लिए बहुत बुराई होगा। तो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट थीम विच वॉज कमिंग फ्रॉम दिस चैप्टर। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। आई होप कि यू मस्ट हैव एंजॉयड एंड यू मस्ट हैव लर्न ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन भी हमें आसानी से बनता हुआ नजर आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेल, अगर आप हमारे वीडियो पे अब पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आई होप कि यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, or you must press and hit the bell icon also, so that you will get the notified next time when I upload the next videos, because I always keep on uploading the videos for your benefit. And again, thank you very much for watching this video. Bye.